तन्वी द ग्रेट दोबारा रिलीज हो रही है थिएटर में, कैसा लग रहा है? Tanvi the Great is re-releasing on 26th September. Limited theaters में. But I think yeah, the second chance we got is beautiful within 2 months. तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है and ऐसा लग रहा है that we are reliving those days when we shot and then when we were promoting and then when it's out, it's almost out. तो अच्छा लग रहा है, बहुत exciting feeling है. And it's always good. Firsts are always special, and our first is getting a second chance. So किसने it's बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दिया आपको? सर मुझे वैसे सबके कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत पर्सनल कॉम्प्लीमेंट्स एंड बहुत उन्होंने अच्छी 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 चीज़ें बोली है विच हैज़ रियली टच्ड माई हार्ट इन एवरी वे पॉसिबल. बट लिटिल बाइस, बट आई थिंक व्हेन रॉबर्ट डी नीरो सर ने बोला था on call that it was terrific. He called my performance terrific. I think that one word, वो अभी मैं कहीं भी सुनती हूँ ना terrific, तो मुझे सिर्फ वो सीधा compliment याद आता है and then there's a smile on my face and I'm blushing. तो I think that's the best compliment. And even हमारी president द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा था आपने बहुत अच्छा काम किया after the film got released when we had done a special screening for her. I think ये सब compliments coming from the best and obviously अनुपम sir के compliments इन्होंने बहुत throughout इनके compliments ने motivate किया and I kept doing my best and everybody in fact. ये सेकंड चांस का फॉर्मूला मेरे ख्याल से ये मैंने जब इसके बारे में वीडियो बनाया था तो मैंने इतना नहीं सोचा था। मैंने बस ये सोचा था कि इन थिएटर्स अगेन, दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड री रिलीजिंग, इन थिएटर्स अगेन। और मेरा पूरा जो लाइफ है उसमें जब सेकंड टाइम हुई है चीज़ें तो बेहतर हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये कल को ये फिल्म नहीं हुई सेकंड टाइम पे तो एटलीस्ट मुझे ट्राई करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। सारांश में जब मुझे 10 दिन पहले फिल्म से निकाल दिया गया था और संजीव कुमार जी को ले लिया गया था तो मैं झगड़ा करके मुझे वो सेकंड चांस मिला था। बट मैंने पिछले 40 साल में सिर्फ सक्सेस ही हासिल नहीं की है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं इस फिल्म के रिलीज़ के बाद जब ये फिल्म अच्छी नहीं गई बॉक्स ऑफिस पे, हमने बहुत सारी स्क्रीनिंग्स की इसकी स्कूलों के लिए। 10,000 से ज़्यादा स्कूलों को हमने डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल के लोगों को दिखाया, पब्लिक स्कूल के। हमने दुबई में इसकी स्क्रीनिंग की, शहर के देश के अलग अलग शहरों में स्क्रीनिंग की। तो इसको जो प्यार मिला है वो बहुत कमाल का है। ऑब्वियसली ये फिल्म कुछ महीनों में OTT पे आ जाएगी, तो मुझे लगा कि वाई नॉट ट्राई एंड गिव इट ए सेकंड चांस कि देखते हैं। इसीलिए 20 थिएटर में है, 20 शहरों में 20 थिएटर, एक शो पर डे के हिसाब से। रिकॉल वैल्यू इसकी इंटरेस्टिंग है बिकॉज अभी 2 महीने पहले ही लगी थी। तो ट्राई करने में क्या हर्ज है, वो बड़ी अच्छी लाइन है, हमेशा उसको कोट करता हूँ। इफ़ यू ट्राई यू रिस्क फेलियर, इफ़ यू डोंट यू इंश्योर इट। तो कुछ पता नहीं कि इसका क्या क्या निकल जाए। क्या कौन सी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि वापस लोग जाके इसको थिएटर पे देखें? एज ए डायरेक्टर हूँ मैं थोड़ा ज़िद्दी आदमी हूँ। मैं वो नहीं करना चाहता जो सब लोग करते हैं, जो मीडियोक्रिटी से मान लेते हैं। ये जब फिल्म OTT पे आएगी बहुत इसका और फैलेगा, इसका फैलाव होगा, इसका लोगों तक पहुंचेगी घरों में। बट ये एक ज़िद है कि थोड़े से पैसे और खर्च करके ट्राई करते हैं। अंत तक ले जाना, किसी भी चीज़ को अंत तक ले जाना बहुत ज़रूरी है, वो मेरा नेचर है। मुझसे किसी ने कहा कि आप तो हिंदी मीडियम स्कूल से हो, आप अंग्रेज़ी फिल्मों में कैसे काम कर सकते हो? मैंने हिंदुस्तान का एक्टर होके सबसे ज़्यादा इंग्लिश फिल्मों में और सीरीज़ में काम किया है। मुझे किसी ने कहा कि मैंने सिवाय गुजराती लैंग्वेज को छोड़कर हर रीजनल लैंग्वेज में काम किया है। मैंने 4 किताबें लिखी हैं, उनमें से कोई भी किताब जो है वो एक्टिंग के ऊपर नहीं है, थिएटर के ऊपर नहीं है, सिनेमा के ऊपर नहीं है, वो चारों मोटिवेशनल किताबें हैं। तो मैं हमेशा वो करता आया हूँ जो बाकी लोग नहीं करते। तो इसीलिए मैंने सोचा एक चीज़ और करूँ, और ये ज़िद मेरी 100 साल तक चलेगी। ये ज़िद ही मुझे ज़िंदा रखती है। शिवांगी, खेसा ने 550 के करीब फिल्में कर ली, हाँ जी मगर सर. अभी जब उनसे बात होती है तो सारांश के बिना उनसे बात हो नहीं पाती। That's तो true. आपकी भी जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह से अप्रिसिएशन मिला आपको इस फिल्म के दौरान, क्या आपको लगता है ये फिल्म की बात जीवन भर आपके साथ रहेगी? Yes, sir.
1000%. मुझे इतने कॉल्स आए सबके दैट वी हैव लव द फिल्म, दिस फिल्म हैज स्टेड विद अस. मुझे हफ्तों महीनों भर बाद भी कॉल आए. बहुत लोगों के ये भी कॉल्स आए कि दे couldn't see it unfortunately, and the ones I know I'm like, how could you not see it? And then so now this is a very great chance for जिन्होंने भी मिस कर दी थी to catch it on 26 September. एंड जो भी लोगों ने कहा, जो इतनी प्रशंसाएं की है, एंड वो बहुत कहीं ना कहीं वो रह गया. एंड आई थिंक वही एक होप देता है, वही इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत भी देता है. सो इट हैज़ स्टेड विथ मी एंड इट विल स्टे विथ मी ऑल माई लाइफ. मैं जितनी भी फिल्में कर लूँ, मैं यहाँ बाहर जैसे भी, आई थिंक तन्वी द ग्रेट का हिस्सा हमेशा रहेगा मेरे साथ. ये हमने भी रिसेंटली, मैं आपके इंटरव्यू के दौरान मोबाइल, आपको लगा होगा मोबाइल में देख रहे हैं, कल्पना अय्यर जी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी एक अच्छी कलाकारा थी. अब वो रिटायर होकर दुबई में रहने लगी. वो हमारी फिल्म देखने आई थी दुबई में. तो उन्होंने मैसेज भेजा जिनकी तरफ से ये फिल्म हुई थी कि मिस्टर अनुपम खेर, to make a beautiful film you need a good story and a special story and good actor, and it will be seen by people and it will resonate with everybody. Tanvi, as portrayed by Shubhangi, was gut-wrenching in her honesty and sincerity, and the ability to make us feel and care and cry and make us feel her varied emotion was epic and beautiful. A great filmmaker, director is the one who doesn't make it about himself. If he is an actor in the film too, and that he did not make it about himself because it's Mr. Anupam Kher, and I think it is the power of him that he allowed the other people to do it so well. तो ये मतलब ऐसे मैसेजेस कहाँ आते हैं, और वो भी फेलो एक्टर से जो फिल्में छोड़ चुकी हैं. एंड आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर अदरवाइज ऑल्सो. मैं हमेशा सेकंड चांसेस में बिलीव करता हूँ. मुझे लगता है कि जो पहली रेस में फर्स्ट नहीं आता वो सेकंड रेस में काफ़ी कामयाबी हासिल कर सकता है. इस फिलॉसफी को मद्देनज़र रखते हुए हमने डिसाइड किया है कि हम 26 सितंबर को दोबारा ये फिल्म कुछ थिएटर्स में लगाएंगे. अगर आप उन थिएटर्स के आसपास हैं तो ज़रूर हमारी ये फिल्म तन्वी द ग्रेट देखिए और इन महान कलाकारा का अभिनय भी देखिए. सेकेंड चांसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट चांस मिल जाता है. गॉड इज़ वेरी काइंड, गॉड इज़ ग्रेट, एंड आई थिंक इट्स द सेकेंड चांस ऑल्सो दैट इज़ वेरी नीडेड इन टुडेज टाइम टू कीप योर होप अलाइव. कि आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ते रहना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी लाइफ में. एंड आई थिंक दिस फिल्म फ्रॉम द गेट गो हैज़ बिन अबाउट दैट. एंड जैसा कि अनुपम सर बोलते हैं दैट सेकेंड चांसेस मैटर, एंड it's when you are stubborn you can go to places, you have to really go after something. So I think this is a very beautiful thought. So like sir said, जैसा कि अभी तक अगर आपने नहीं देखा है, please go and watch it in your nearest cinema. दूर भी है तो जाके देख लो. Thank you so much. Thank you. थैंक यू Thank you, sir.